जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में बाजौर में रविवार को एक पॉलिटिकल रैली में ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। मिस्र के सिनाई में रविवार को एक पुलिस भवन पर गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी की घटना में एक वरिष्ठ अधिकारी सहित कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, वहीं धमाके में घायलों की संख्या 121 है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सोमवार सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपने ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद वे दूसरे डिब्बे में गया और 3 पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। जम्मू कश्मीर में RSSपुरा में अरनिया सेक्टर में बॉर्डर के पास BSF ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया इस घुसपैठिए को रात 1:30 बजे ढेर किया गया। इलाके की तलाशी ली जा रही है। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने सोमवार सुबह एक ड्रोन को जब्त किया है, साथ ही 21 करोड़ रुपए की हेरोइन भी रिकवर की है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में भारी बारिश का दौर कुछ थमा है, लेकिन भूस्खलन तबाही मचाने लगा है। कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा में भूस्खलन से 100 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़कर सरकारी आवासों, भवनों या दूसरों के यहां शरण लेनी पड़ी है। कई इलाकों में अभी भी खतरा बना हुआ है। चंबा जिला में सनवाल भंजारलू सड़क पर जुकियानी नाले में बड़ा हादसा होने से टल गया। HRTC बस सनवाल से सुबह 45 यात्रियों को लेकर भंजारलू की तरफ जा रही थी कि अचानक बस का टायर दलदल में फंस गया। चालक ने जैसे ही बस आगे निकालने का प्रयास किया तो टायर दलदल में धंसता चला गया और बस एक तरफ को झुकने लगी। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में सामान्य से 76% अधिक बादल बरसे हैं। इस माह 454 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य 260 मिलीमीटर रहती है। वर्ष 2004 के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। जनपद का 8 दिवसीय ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला रविवार को रावी नदी में मिंजर विसर्जन की रस्म अदायगी के साथ संपन्न हो गया। कुछ दिन की राहत के बाद हिमाचल में सरसों तेल तथा रिफाइंड के दाम फिर बढ़ गए हैं। ब्रांडेड सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल में 30 रुपए की वृद्धि हो गई है और स्टैंडर्ड सरसों तेल के दाम में भी 20 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। रिफाइंड तेल की 1 लीटर की बोतल के दाम में 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर गए विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन रविवार को दिल्ली लौट आया और मणिपुर के हालात को सोच से भी ज्यादा भयावह बताया। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। ऊंचे लक्ष्यों के फलक पर हिमाचल ने अपनी हैसियत पर दबाव बढ़ाते हुए क्षमता का क्षरण कर लिया है। इस लेख को आप हद पार का साम्राज्य शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख बहुआयामी गरीबी घटने का परिदृश्य, रमेश पठानिया द्वारा लिखा गया लेख कहर के बाद प्रदेश को चाहिए सतत विकास और शिल्कों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख शव संवाद 3 आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं रोचक विषय की। भारत विविधताओं वाला देश है, जहां की गौरवशाली और ऐतिहासिक चीजें इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं। भारत की सुंदरता और भव्यता को निहारने के लिए पूरी दुनिया से ही पर्यटक यहां आते हैं। इसके बावजूद यहां की अनगिनत जगहों को देखने के लिए भी तरसते हैं। मुंबई, दिल्ली से लेकर कई बड़े शहर भारत के गौरव को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में देश का सबसे छोटा शहर भी बसा हुआ है, जहां की जनसंख्या साल 2011 तक 98,916 थी। इसके साल 10 साल बाद यहां गणना की जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से यहां जनसंख्या नहीं की गई। इसकी वजह से अभी तक साल 2011 के आंकड़े ही देखे जा सकते हैं। चलिए आपको इस शहर के बारे में बताते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के कपूरथला शहर की, जो अपनी खूबसूरत इमारतों और सड़कों के लिए जाना जाता है। एक समय ऐसा था जब यहाँ की साफ सफाई और खूबसूरती को देखने के लिए इसे पेरिस तक कहा जाने लगा था। इस जगह के नाम की बात करें तो शहर के संस्थापक नवाब कपूर के नाम पर इस जगह का नाम कपूरथला रखा गया था। ये जगह भारतीय रेलवे के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसी शहर में मौजूद है। यहीं से भारतीय रेलवे पूरे देश में रेल कोच की आपूर्ति को भी करता है।
जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।